नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी तमिलनाडु में भाषा विवाद को लेकर सरकार के किए बड़े ऐलान की, मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर आई रिपोर्ट की और अखिलेश यादव के योगी सरकार पर बोले हमले की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। शेख हसीना पीएम बनकर करेंगी बांग्लादेश वापसी, आवामी लीग नेता का बड़ा दावा। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मशहूर बिरयानी रेस्टोरेंट में लगी आग, 6 लोग झुलसे। होली गंगा जमुना तहजीब का त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मने, बोले अखिलेश यादव। रानिया राव को एयरपोर्ट पर मदद करने का डीजीपी पिता ने दिया था निर्देश, कांस्टेबल का खुलासा। तमिलनाडु सरकार ने अब बजट से हटा दिया रा का सिंबल, भाषा विवाद के बीच नया पैंतरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाई गई होली, लंबे विवाद के बाद मिली परमिशन। संभल एसपी के बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी सड़क पर उतरे, किया फ्लैग मार्च। यूपी में 60,244 पदों पर हुई पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित। सोने चांदी के दामों में आई तेजी, 529 रुपए बढ़कर 86,672 रुपए पहुंचा गोल्ड। बढ़त गंवा लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 200 अंक फिसला, निफ्टी 22,400 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। डीएमके की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार ने भाषा विवाद को और भड़का दिया है। जी हां, भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अपने बजट 2025-26 से रुपए के आधिकारिक प्रतीक रा को हटाने का फैसला किया है और इसकी जगह तमिल प्रतीक लिखा जाएगा। खास बात तो यह है कि तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने देश में राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को ठुकराया है। इस तरह से राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के खिलाफ विरोध को नए लेवल पर ले जाना चाहती है। इसका विरोध तुरंत शुरू हो गया है। तमिलनाडु सरकार का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब पहले से ही तमिलनाडु में हिंदी के विरोध को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। वहीं अब विरोध के तौर पर भाजपा के कई नेताओं ने 2024 में पेश किए गए बजट और ताजा बजट में दिखाए गए रुपए के प्रतीक को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया है। इससे ये मामला आगे और तूल पकड़ सकता है। रुपए के सिंबल को हटाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। बात संसद तक पहुंच गई। तमिलनाडु की राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से हिंदी भाषा उस पर थोपी जा रही है। ऐसे में तमिलनाडु ने एनईपी 2020 के कई पहलुओं को लागू करने से भी इनकार कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 3 भाषाओं वाला फॉर्मूला है, जिसके तहत 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और तमिल उसमें से एक है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर रुपए की मुद्रा का सिंबल एक ही है, जो देवनागरी लिपि के रा और अंग्रेजी के लेटर आर से प्रेरित है। ऐसे में इसे एक बेहद असाधारण कदम बताया जा रहा है। अब तक के बजट में रुपए का सर्वमान्य साइन ही होता था। ये मामला गर्मा सकता है। केंद्र की तरफ से आपत्ति के साथ ही इस पर संवैधानिक विवाद भी पैदा हो सकता है। खैर, हम रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। वैसे तो राजनीतिक तौर पर देश में मुसलमानों को लेकर खूब बातें होती हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें भारत के मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पिछले 10 वर्षों में पहली बार एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, जो अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का आकलन करती है। साथ ही भविष्य के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को समझने के लिए विभिन्न सरकारी डेटा और सर्वेक्षणों का विश्लेषण करती है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की, जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। वहीं 2014 के बाद एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाई और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं को दोबारा बनाया। हालांकि इस दौरान मुसलमानों को किसी विशेष समूह के रूप में अलग रखने की नीति में बदलाव देखा गया और कल्याणकारी योजनाओं को सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में मुसलमानों के हालात को 4 मुख्य बिंदुओं पर विश्लेषण किया गया है। कल्याणकारी नीतियों में बदलाव, नीतियों का प्रभाव, शिक्षा और रोजगार, समुदाय की धारणाएं। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में मुसलमानों को अब भी आर्थिक और सामाजिक
असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों में बदलाव आए हैं, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की स्थिति में अधिक सुधार की जरूरत है। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि सामाजिक नीतियों को अपनाकर मुसलमानों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने होली और रमजान से पहले योगी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि संभल में होली से पहले मस्जिदों को ढके जाने पर अखिलेश ने कहा, ये जो तिगड़ी है काम बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। अखिलेश ने कहा, जो हमारी गंगा यमुना की तहजीब रही है उसमें हर समाज के लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। त्योहार पर जो कारोबार होता है उससे भी हम जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा से बढ़िया झूठ और झूठे का प्रचार करने वाला और को झूठ पर टिके रहना कोई नहीं कर सकता। अखिलेश ने कहा कि अभी मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, बाद में पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। मेरे जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया था, होली मिलकर ही मनाई जाती है। सपा नेता ने कहा कि जानबूझकर बीजेपी समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। समाज में कैसी दूरियां हो, कैसे मुस्लिम समाज परेशान हो, आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता है। सुनिए। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा। इसीलिए हमने अपने चौड़से समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। आपको बता दें कि होली और जुम्मे को देखते हुए मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो चुका है। अति संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिदों को ढका जा रहा है। पुलिस फोर्स की निगरानी में तिरपाल से मस्जिदों को ढकने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हिंदू और मुस्लिम की मिश्रित आबादी में ये मस्जिद ढकी की जा रही है। वहीं मस्जिदों को ढकने का निर्णय मस्जिद कमेटी और जिला प्रशासन ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और होली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने पर विशेष जोर दिया है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। देश के इतिहास में 64 साल बाद होली और रमजान के जुमे की नमाज एक साथ है। अच्छा, तो ये होता कि इस दिन को 2 समुदायों के त्योहार के मिलन के रूप में देखा जाता, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। होली और रमजान का जुमा एक दिन होने से टकराव का माहौल बन गया है। शायद यही कारण है कि दोनों ही धर्मों के प्रमुख और सियासतदान जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पर इस बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद पर रंग पड़ने से विवाद ना हो जाए। यूपी के संभल, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मस्जिदें ढकी जा रही हैं। शाहजहांपुर में करीब 67 मस्जिदें ढकी गईं, तो संभल में कम से कम 10 मस्जिदें तिरपाल से ढकी जा चुकी हैं। दूसरे शहरों से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या मस्जिदों को तिरपाल से ढककर असामाजिक तत्वों से बचाया जा सकता है? क्या ये एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को ढकने की इस नई परिपाटी से उत्तर प्रदेश की छवि खराब नहीं होगी? क्या दुनिया में ये संदेश नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं? ऐसे में और भी बहुत से सवाल हैं जो आपके भी मन में उठ रहे होंगे, लेकिन ये कहां तक सही है कि सुरक्षा के चलते 2 धर्मों को बांट दिया जाए और दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी जाए? खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।